नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली में एयर क्वालिटी नहीं सुधर रही है। अवधी और भोजपुरी भाषा में ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं कि इस तरह की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 30 जिलों की 10 करोड़ आबादी को साधने की कोशिश की। चरणजीत चन्नी के पंजाब का सीएम बनने के बाद पहली बार किसान यूनियनों से की मुलाकात। पंजाब को आज नया एडवोकेट जनरल मिलेगा, जिसके लिए सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू का नाम फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इससे पहले वे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के सुपर हरकुलिस विमान से उतरे। वे पहले पीएम हैं जो हरकुलिस से किसी एक्सप्रेसवे पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले जब मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि इस एक्सप्रेसवे पर मैं विमान से उतरूंगा। पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि पिछली सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया था, तब के मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े होने से भी डरते थे। उन्होंने वोट बैंक खिसकने का डर था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पूछ है उतनी ही पूर्वांचल की भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज यूपी के इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। दिवाली के बाद से खराब हुई दिल्ली में एयर क्वालिटी नहीं सुधर रही है। बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 379 रहा, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से एक्शन प्लान मांग चुका है। मंगलवार को कमीशन फायर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को आदेश दिए हैं कि वे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के प्रदूषण से निपटने के उपाय करें। मंगलवार शाम को दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर हुई इमरजेंसी मीटिंग में तय किए गए उपायों को तुरंत अमल में लाना होगा। राज्य सरकारों को 22 नवंबर तक इन आदेशों को मानने की रिपोर्ट पेश करनी होगी। अवधी और भोजपुरी भाषा में ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं कि इस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 30 जिलों की 10 करोड़ आबादी को साधने की कोशिश की जा चुकी है। साथ ही कालनेमी राक्षस का जिक्र कर मोदी ने कांग्रेस को घेरा। इसके साथ ही अपने भाषण में कानून व्यवस्था और बिजली कटौती का हवाला देकर उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पे भी तंज कसा। 4 दिन पहले संभल में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राम भक्तों की तुलना कालनेमी राक्षस से कर दी थी। उन्होंने रामायण का प्रसंग सुनाते हुए जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से की थी। अल्वी ने कहा था कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वे सभी मुनि नहीं है, वो निशाचर है। होशियार रहने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन विमानों की गर्जना उनके लिए भी होगी जिन्होंने देश को में वायुसेना को दशकों तक नजरअंदाज किया, यानी कि वह कांग्रेस की बात कर रहे थे, क्योंकि भाजपा पहले भी कांग्रेस पर वायुसेना को कमजोर करने का आरोप लगाती रही है। यही नहीं, राफेल डील पर भी कांग्रेस भाजपा पर आक्रामक रही है, जिसके जवाब में भाजपा राफेल डील कंप्लीट करके एयर शो के माध्यम से दे रही है। चरणजीत चन्नी के पंजाब का सीएम बनने के बाद पहली बार किसान यूनियनों से मुलाकात होगी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में 32 किसान नेता मीटिंग का हिस्सा होंगे। इस मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी, उन पर दर्ज केस रद्द करने जैसे कुल 18 मुद्दे उठाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें किसान पंजाब के सरकारी विभागों में गैर पंजाबियों की भर्ती रद्द करने की भी मांग उठाएंगे। इसके अलावा फिरोजपुर में किसान नेता को कार से घसीटने वाले अकाली नेता की गिरफ्तारी की मांग भी की जाएगी। वहीं दूध की कीमत भी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की मांग होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों का मुद्दा नहीं है, क्योंकि सीएम चन्नी की सरकार इन्हें विधानसभा से पहले ही खारिज कर चुकी है। पंजाब को आज नया एडवोकेट जनरल मिलेगा, जिसके लिए सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू का नाम फिर से चर्चा में है। कल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुचर्चित
ड्रग्स केस की सुनवाई है। ऐसे में यह नियुक्ति आज ही होनी संभव है। सिद्धू के अलावा एडवोकेट संजय कौशल का और अनु चतरथ का नाम भी सामने आ रहा है। एडवोकेट अनमोल सिद्धू का दावा है इसलिए मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वह पहले से भी रेस में थे। हालांकि उनकी जगह एपीएस देओल एजी बन गए थे। एडवोकेट सिद्धू मंगलवार को ही पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू और पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी को भी मिल चुके हैं। पंजाब में चरणजीत चन्नी के सीएम बनते ही एडवोकेट जनरल के लिए मंथन शुरू हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेअदबी और ड्रग्स केस के बहाने हटाया गया था। इसी वजह से सिद्धू एडवोकेट डीएस पटवालिया की नियुक्ति चाहते थे। राजस्थान सरकार ने मंगलवार आधी रात में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर दी है। मंगलवार को गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल में 4 रुपए और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी का फैसला लिया गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक से पहले राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को वैट की दरें कम करने के संबंध में पत्र सौंपा था। इसमें कहा गया था कि सरकार वैट कम करके राज्यों को मिलने वाले राजस्व को बढ़ा सकती है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से राज्य में डीजल पर 12 रुपए व पेट्रोल पर 6 रुपए से ज्यादा की कमी आ गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा है कि अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुआ दंगा साधारण घटना नहीं है। यह देश में अराजकता फैलाने के लिए किया गया प्रयोग है। केंद्र सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने की यह सोची समझी साजिश है। फडणवीस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अन्याय के खिलाफ 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक रैली निकली थी। इस जुलूस और रैली में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी पोस्ट वायरल कर अल्पसंख्यक समाज को भड़काया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुए दंगों के लिए कहां से फंडिंग हुई है, राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। यही वजह है कि नवाब मलिक विपक्ष पर आरोप लगाकर कवर फायरिंग कर रहे हैं। ब्रेक। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। કોઈ બી બિઝનેસનો જે બેઝિક પ્રશ્ન હોય છે તે હોય છે માર્કેટિંગ. દરેકનો બિઝનેસ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ચાલતો તો હોય જ છે. તો મારા બિઝનેસમાં મને જે તકલીફ પડી રહી હતી એમાં એવું હતું કે ક્વોલિટી વર્ક હું લેવા જાઉં તો મારા બજેટની બહાર જતું રહેતું હતું. મારું નામ હર્ષ પટેલ છે. વે ટુ ફેશન WTF વસ્ત્રાપુર ખાતે મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ છે જે છેલ્લા 8 વર્ષથી હું ચલાવી રહ્યો છું. મારા મિત્ર થ્રુ મને એક એપ્લિકેશન વિશે જાણવા મળ્યું કે જેની અંદર આપણા રેગ્યુલર કસ્ટમર તો જે હોય એના સાથે તમે ટચમાં તો હો જ છો, પણ જે નવા કસ્ટમર આવે અથવા તો તમે જેમ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ કે વોટ્સઅપ ઉપર જે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કરતા હોય તેની સાથે સાથે હું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 સૌથી પહેલાં તો 7 દિવસનો જે ટ્રાયલ ફ્રી પેક હતો એ મેં યુઝ કર્યો. એનાથી મને સારી એવી મજા બી આવી અને એકદમ ઇઝી છે કે જેમાં મારે કોઈની જરૂર પણ નથી પડતી. હું મારી જાતે મારું માર્કેટિંગ કરી શકું છું. એ ફીચર્સ મને બહુ સારો લાગ્યો. ત્યારબાદ મને એવું લાગ્યું કે આપણે આના પેઇડ વર્ઝનમાં જવું જોઈએ, જે મેં લીધું પેઇડ વર્ઝન એનું. ત્યારબાદ એની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે તમે અનલિમિટેડ ફ્રેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તમારો લોગો, એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર લગાવી અને તમારા કસ્ટમરને એપ્રોચ કરી શકો છો, જેનાથી મારો કસ્ટમરનો ફ્લો પણ વધ્યો અને મને ઇઝી પણ લાગ્યો આ યુઝ. મારે જે માર્કેટિંગનો એમ હતો જેનું પરફેક્ટ સોલ્યુશન મને બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 એ આપ્યો. કોઈ ઝંઝટ નથી. લોગો અપલોડ, ઇમેજ ડાઉનલોડ અને શેર. બ્રાન્ડ સ્પોર્ટ 365 આસાન है. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के इतिहास को सराहा। उन्होंने कहा कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। राष्ट्रपति कोविंद मंगलवार सुबह ही चंडीगढ़ पहुंचे थे। वे सीधे राजभवन गए, जहां से शाम के वक्त कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वे रात को राजभवन ही रुकेंगे।
इसके बाद सुबह दिल्ली लौट जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उनके साथ पंजाब के गवर्नर BL पुरोहित और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में पहला बर्ड पार्क खुल गया है। सुखना लेक और रॉक गार्डन के पास बने बर्ड पार्क का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने उद्घाटन किया। अब इसे कल से आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। यह बर्ड पार्क 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। पंजाब में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पंजाबियों का कोटा फिक्स करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है। यह सब कमेटी वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अगुवाई में बनी है। पंजाब सरकार नौकरी के कानून में बदलाव करेगी। यह भी देखेगी कि किस विभाग में कितनी नौकरी है। कैबिनेट में पंजाबियों के लिए 75% कोटा फिक्स करने पर मंथन हुआ। सरकार के मुताबिक इस पर जल्द फैसला होगा। वहीं पहले से काम कर रहे दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। आगे से नई प्रक्रिया लागू होगी। इसके अलावा नया एडवोकेट जनरल लगाने पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने सीएम चरणजीत चन्नी को इसके अधिकार दे दिए। कल तक नए एजी की नियुक्ति भी हो सकती है। परसों यानी 18 नवंबर को हाई कोर्ट में बहुचर्चित ड्रग केस की सुनवाई है। इसके अलावा पंजाब सरकार 5000 होमगार्ड जवानों की भर्ती करेगी। कोरोना काल में काम करने वाले सेहत कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा। उन्हें दोबारा काम पर रखकर सीनियरिटी के हिसाब से परमानेंट किया जाएगा। यह काम अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वापस लेकर सेहत विभाग को पॉलिसी बनाने के लिए दे दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को खुद ही शिक्षकों के तबादले में पैसा के लेन देन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताइए सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बैठक शिक्षकों की तरफ से आवाज आई, हाँ देने पड़ते हैं। गहलोत ने कहा कि क्या यह बात सही है, पैसे देने पड़ते हैं क्या? फिर आवाज आई, हाँ देने पड़ते हैं। गहलोत बोले, कमाल है, यह बहुत ही दुखदाई बात है कि टीचर्स पैसे देकर ट्रांसफर करवाने के लायक प्रयास करते हैं। कोई पॉलिसी बन जाए, सबको मालूम रहे कि उसका तबादला कब होना है, तब फिर ना पैसे चलेंगे ना एमएलए के पास जाना पड़ेगा। गहलोत ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बन जाए जिसके किसी की हार्ट बर्निंग ना हो। अभी क्या हो रहा है उसकी भरपाई जल्द ही की जाएगी। 6000 करोड़ के ड्रग केस में उत्साह दिखाने वाले पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिद्धू की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन पर हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने आज सुनवाई की, जिसके बाद उन्होंने पिटीशन देने वाले वकील परमवीर सिंह बाजवा से और जानकारियां मांगी। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। एडवोकेट बाजवा ने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल के आगे इस बारे में दलीलें रख दी हैं। सिद्धू राजनीतिक फायदे के लिए कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं। सिद्धू कह रहे हैं कि जजों ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ऑब्जर्व किया है कि इन बातों का जज पर भी असर पड़ता है, आखिर वह भी इंसान है। उन्होंने कहा कि सिद्धू न केवल कोर्ट के काम में दखल दे रहे हैं बल्कि डायरेक्शन खुद ही दे रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराट ने सोमवार रात को दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट में एक पैसेंजर को प्राथमिकता चिकित्सा देकर उसकी जान बचाई। फ्लाइट के दिल्ली से टेक ऑफ करने के बाद एक पैसेंजर को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। एएसए सर्जन डॉक्टर कराट ने पेशेंट को फ्लाइट की इमरजेंसी किट में इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज भी दिया। कराट ने बताया कि पेशेंट पसीने से भीगा हुआ था और उसका बीपी लो हो रहा था। उन्होंने बताया कि उसके कपड़े हटाए और छाती की मालिश की। करीब 30 मिनट बाद पैसेंजर की हालत में सुधार आया। उन्होंने हर मिनट पेशेंट के पैरों को ऊपर उठाने और अपनी स्थिति बदलने के लिए कहकर उसकी परेशानी को कम किया। जानकारी के मुताबिक पेशेंट की उम्र 40 साल थी, जिसे फ्लाइट के मुंबई में लैंड करने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। भाजपा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बहाने बुंदेलखंड के वोटरों को साधने निकली है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर योगी सरकार 3 दिवसीय झांसी जलसा का आगाज करेंगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में 17 नवंबर को होंगे। फिर समापन के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झांसी में होंगे। रक्षा मंत्री दिल्ली से विशेष विमान से ग्वालियर एयरपोर्ट आएंगे। फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे झांसी आएंगे। 11:30 बजे वह मुक्ताकाशी मंच पहुंचेंगे। झांसी जलसा का शुभारंभ करेंगे। इसके 1 घंटे बाद हाथी ग्राउंड पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। फिर दतिया मां पीताम्बरा पीठ पर
पूजन के लिए जाएंगे। वहां से 3:30 बजे जोखन बाग गुरुद्वारा पर माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद फिर से वापस दिल्ली चले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बाद से भी पिछले 6 सालों में दिल्ली की विकास दर 11-12% पहुंची है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय भी पूरे देश की तुलना में 3 गुना अधिक है। जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को देर शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित एक वर्चुअल बैठक में दी। इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने और राज्यों में विकास की रफ्तार को तेज करने को लेकर चर्चा के दौरान सिसोदिया ने कहा कि नेशनल जीडीपी में दिल्ली का योगदान 4.4% रहा है, जबकि दिल्ली की आबादी देश की आबादी की केवल 1.49% है। इसलिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3,54,000 है, जो देश के प्रति व्यक्ति आय की 3 गुना है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के विकास के लिए योजना बना रहे हैं और जल्द ही विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार में लागू शराबबंदी कानून की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 7 घंटे तक समीक्षा की। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीजीपी एसके सिंघल ने बैठक में हुए निर्णयों को प्रेस के सामने रखा। उन्होंने बताया कि अब से शराब में सस्पेंड थाना अध्यक्ष को 10 साल तक थानेदारी नहीं मिलेगी। वहीं 238 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और 245 पुलिसकर्मियों को पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 654 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है और 335 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि सीएम द्वारा सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रही है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात भी कही गई है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।